2019 से 2024 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेंगे। लेकिन सवाल विपक्षी पार्टियों के सामने है कि आखिर भाजपा को 2024 में कैसे रोका जाए। ऐसे में जहां एक तरफ अखिलेश यादव मायावती कांग्रेस हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। लेकिन इन दोनों खेमों के बीच बात उनकी जिन्हें आपने 2019 में चुनकर सड़क से संसद तक पहुंचाया। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो सांसद का हिसाब किताब लेकर। तो उस सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी इलाहाबाद लोकसभा सीट और उस सीट से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की। मैं रीता बहुगुणा जोशी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट की। ये वो सीट है जहां से जीतकर यूपी ने कई बार प्रधानमंत्री बनाए, चाहे फिर वो यहां 2 बार जीते पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह। इलाहाबाद वो सीट है जहां कभी अमिताभ बच्चन जीतकर लोकसभा पहुंचे, इसलिए इलाहाबादी तो अपने आप में खास है, लेकिन ये लोकसभा सीट उससे भी ज्यादा दिलचस्प। 2019 में इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की, लेकिन रीता बहुगुणा की राजनीतिक पारी उनके परिवार से शुरू होती है। उनके पिता हेमंत नंद बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लंबे समय तक रीता कांग्रेस में रहीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी में रहते हुए की थी। 1995 में वे कांग्रेस में आने के बाद तमाम बड़े पदों पर रहते हुए यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से रीता बहुगुणा ने जीत दर्ज करते हुए चुनाव भी जीत चुकी हैं, लेकिन 2017 में वे भाजपा ज्वाइन करती हैं और योगी सरकार में मंत्री बनती हैं। लेकिन 2019 में उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव में उतारती है और वे सीधा दिल्ली पहुंच जाती हैं। अब बात अगर रीता बहुगुणा के सांसद के तौर पर हिसाब किताब की करें तो पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक अब तक संसद में रीता बहुगुणा की उपस्थिति 75% रही है। वहीं संसद में बहसों की बात करें तो इसमें ईपीएस 95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, नैनी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग को लेकर ये सारी बहसें शामिल रही हैं। वहीं अगर रीता बहुगुणा जोशी के सदन में सवाल किए जाने की हम बात करें तो इसमें जल स्रोतों का डेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकास, वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड, आयुष कॉलेजों का निर्माण, फूड स्ट्रीट का जिले में विकास, फर्जी खाद की बिक्री जैसे सवाल शामिल रहे हैं। तो अब अगर रीता बहुगुणा जोशी को मिली सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें 9 करोड़ 50 लाख अब तक रिलीज कर दिए गए हैं और 7 करोड़ 50 लाख रिलीज नहीं हुए हैं। वहीं रीता बहुगुणा जोशी को अब तक 9 करोड़ 50 लाख की धनराशि जो मिली उसमें से 2 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होने बाकी हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन इलाहाबाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी के हिसाब किताब को लेकर हमारे सहयोगी आनंद राज ने उनसे बात की। सुनिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 2024 में मैं पुनः चुनाव लड़ना चाहूंगी। पार्टी से मैंने अपनी मंशा व्यक्त की है। अब ये पार्टी पर निर्णय निर्धारित होता है। पूरे पिछले 5 वर्षों में जब से मैं सांसद बनी हूँ तब से रेलवे ने आधे दर्जन से ज्यादा तो हमारे आरओबीज बनाए हैं और उतने ही करीब आरयूबी यानी कि अंडर पास बनाए हैं। और बहुत हमारे छौकी का जो रेलवे स्टेशन है उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका चौड़ीकरण, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। नैनी के पूरे क्षेत्र में आप देखिएगा अभी इस वर्ष जो तैयारी हो रही है, अगले वर्ष मार्च तक ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर चौड़ी सड़कें वहां पर स्थापित होंगी। जितने पार्क्स हैं 90 के करीब जो हमारे नैनी के पार्क्स हैं उन सबको जो है वो डेवलप किया है प्राधिकरण ने और वहां पर जिम्स लगाए हैं। तो ये शारीरिक उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसी के अंतर्गत 2 हमारे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम शवदाह जो होते हैं इलेक्ट्रिक बिजली वाले, वो भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा झूसी का घाट कितना सुंदर बन चुका है, झूसी नहीं सॉरी अरेल घाट बहुत सुंदर बन चुका है। इसका और विस्तरण करने की हमारी इच्छा है। और इनके अलावा जमुना पार में हमारे कोरांव विधानसभा है, मीजा है, बारा है, इनकी सबकी अगर आप केंद्र की एनएच देखें तो वो बहुत ही चौड़ी सुंदर हो गई हैं और लाइटेड हो गई हैं। तो सैकड़ों करोड़ का कितना कनेक्शन हुआ, चाहे रीवा रोड ले लीजिए, चाहे आप हमारी चित्रकूट रोड ले लीजिए या फिर आप चले जाइए आप मिर्जापुर की तरफ। एक तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारा जो चित्रकूट जाता हाईवे, इस पे एक क्रॉसिंग पड़ती है जसरा में,
जो बंद होती है हर आधे घंटे पर, और 15-15 मिनट का ब्लॉक रहता है। इतना ज्यादा उसमें चक्का जाम होता है, और उस जाम में लोग फंसे रहते हैं घंटों। ईंधन भी खराब होता है, पोल्यूशन भी होता है। तो मैंने उसका बाईपास, जसरा बाईपास, 250 करोड़ की योजना है, पारित हो गई। उसकी जमीन का एक्विजिशन हो गया। अब उसका काम नवंबर में शुरू हो जाएगा। ये मेरी उपलब्धि इस कार्यकाल की है। वहीं जब हमने रीता बहुगुणा जोशी से पूछा कि वो कौन सा काम होगा जिसे अगर वे दोबारा संसद चुनकर पहुंचती हैं तो वो अगले टर्म में अपना करेंगी, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जान लीजिए। कि 2024 में मैं पुनः चुनाव लड़ना चाहूंगी। पार्टी से मैंने अपनी मंशा व्यक्त की है। अब ये पार्टी पर निर्णय निर्धारित होता है, तो इसलिए अभी भविष्य में योजनाएं तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि अभी बहुत काम की आवश्यकता है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अभी विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। दूसरा जो बड़ा काम है वो सिंचाई का है। हमारा बहुत सारे, हमारी 3-3 नदियां हैं। एक तरफ हमारा जमुना है, बेलन, फिर टोंस है, फिर बेलन का नदी है, लेकिन इनके जो कैनाल्स हैं इसमें पूरा टेल तक पानी अभी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसकी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है। बहुत बेहतर हुई है और बेहतर करने की आवश्यकता है। और अभी जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं उनकी अभी कनेक्टिविटी नहीं पूरी हो पाई है। हमारा जो केंद्र का कार्यक्रम चल रहा है गांव को जो सड़कों से जोड़ने का, वो काम उस समय पूरा होगा। तो ये तो था इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का हिसाब किताब। सांसद जी के कामों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे अगले शो में फिर एक सांसद के हिसाब किताब के साथ। तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।